बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज़ नेम्ड एज चैप्टर नंबर 10, जिसमें हमने इनपुट और आउटपुट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हम लोगों ने सेकेंड ईयर में सी लैंग्वेज के पोर्शन को स्टार्ट किया हुआ था, जब में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी के बारे में हम बात कर रहे थे। तो आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 के बारे में पढ़ना है, चैप्टर नंबर 10, जिसमें हमने इनपुट और आउटपुट के बारे में स्टडी करना है। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इनपुट एंड आउटपुट। बेसिकली इनपुट और आउटपुट होता क्या है, हम लोगों ने ये देखना है। द प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग टू द कंप्यूटर इज़ नोन एज इनपुट। ऐसा प्रोसेस जब हम कंप्यूटर को कुछ देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इनपुट। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट। जब हम किसी को कुछ दें या किसी चीज़ में को इंसर्ट करें उसको हम कहते हैं इनपुट, यानी कि पुट किया हमने इन। ठीक है, इनपुट कहते हैं जब हम लोगों ने कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर कंप्यूटर को देनी है, कोई कमांड अगर कंप्यूटर को देनी है, तो हम उसे कहते हैं कि हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया। तो जो प्रोसेस है कंप्यूटर को कुछ देने का, उसको हम कहते हैं इनपुट। उसके बाद द इनपुट इज़ मोस्टली गिवन बाय कीबोर्ड। ज़्यादातर जब हम इनपुट देते हैं तो हम कीबोर्ड की मदद से देते हैं। ठीक है, कीबोर्ड की मदद से हम कुछ टाइप करते हैं और कंप्यूटर को जो देते हैं दैट इज़ इनपुट। ठीक है, अब अगर कोई कमांड लिखनी है, कमांड देनी है आपने कंप्यूटर को किसी चीज़ को कॉपी करने के लिए, और आप कीबोर्ड की मदद से कुछ करें, या फिर आपने कोई इंस्ट्रक्शन लिखी है, या फिर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है कंप्यूटर के अंदर, तो आप किसकी मदद से लिखेंगे, कीबोर्ड की मदद से। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि आपने कीबोर्ड की मदद से कंप्यूटर को कोई इनपुट दिया। ठीक है, इसका मतलब कीबोर्ड की मदद से आप कंप्यूटर को कोई ना कोई इनपुट देते हैं। The term standard input refers to the input using keyboard. जब हम टर्म स्टैंडर्ड इनपुट की बात करते हैं, ठीक है, जब हम टर्म स्टैंडर्ड इनपुट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि ऐसी इनपुट जो कि कीबोर्ड को यूज़ करते हुए दी जाती है, हम उसको नाम देते हैं स्टैंडर्ड इनपुट का। ठीक है, इनपुट बेसिकली क्या होता है, इनपुट जब आपने कोई इंस्ट्रक्शन, कोई कमांड या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपने कंप्यूटर को देनी है, ठीक है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनपुट। ठीक है, और जब हम इनपुट देते हैं तो हम मोस्टली कीबोर्ड को यूज़ करते हैं। ठीक है, कीबोर्ड को यूज़ करते हुए हम इनपुट देते हैं। और जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इनपुट की टर्म के हवाले से, तो स्टैंडर्ड इनपुट को जब भी टर्म यूज़ होती है तो हम लोग कहते हैं कि ये एक ऐसी इनपुट है जो कि कीबोर्ड को यूज़ करते हुए कंप्यूटर को हम देते हैं। ठीक है, द टर्म स्टैंडर्ड इनपुट रेफर्स टू द इनपुट यूजिंग कीबोर्ड, यानी कि कीबोर्ड को यूज़ करते हुए आप इनपुट अगर कंप्यूटर को दे रहे हैं, दैट इज़ स्टैंडर्ड इनपुट। A program may need certain inputs from the user for working properly. अब प्रोग्राम के अंदर जो है वो बेशुमार ज़्यादातर जो इनपुट्स होती हैं वो यूज़र देता है। ठीक है, यूज़र के एंड से जो है ज़्यादातर इनपुट्स आती हैं ताकि वर्किंग प्रॉपरली हो सके। ठीक है, तो प्रोग्राम को ज़्यादा इनपुट्स की ऑलमोस्ट ज़रूरत होती है, सर्टेन इनपुट्स की ज़रूरत होती है ताकि जो है वर्किंग वो प्रॉपरली जो है परफॉर्म हो सके। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स मैनी फंक्शंस टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूज़र। अब सी लैंग्वेज जो है आपको बेशुमार फंक्शंस ऐसे प्रोवाइड करती है जो कि एज इनपुट यूज़र से लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इनपुट हमारे पास क्या है, इनपुट ऐसा प्रोसेस है जिससे हम कंप्यूटर को कुछ देते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग टू द कंप्यूटर इज़ नोन एज इनपुट। अब इनपुट जब हम देते हैं तो हम बेसिकली बात करते हैं कीबोर्ड की। ठीक है, इनपुट देने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, कीबोर्ड को। और ऐसी इनपुट जिसमें हम इनपुट देने के लिए कीबोर्ड का यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इनपुट। और बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं
जो कि इनपुट रिक्वायर करते हैं, उनके लिए इनपुट ज़रूरी होती है यूज़र के एंड से, ताकि वो वर्किंग सही से परफॉर्म कर सकें, वर्किंग प्रॉपर्ली कर सकें। और जो सी लैंग्वेज है आपकी, वो बहुत ज़्यादा ऐसे फंक्शंस आपको प्रोवाइड करती है जो कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जब आपने यूज़र से इनपुट लेनी होती है तो आप जो है कुछ जो आपको सी लैंग्वेज फंक्शंस प्रोवाइड करती है, आप उनकी हेल्प से यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस फॉर इनपुट आर एज फॉलोज़। अब इनपुट के लिए जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं हमारे पास वो कौन कौन से हैं? एक होता है आपके पास स्कैन एफ का फंक्शन, एक होता है आपके पास गेट्स का फंक्शन, एक होता है गेट करेक्टर का फंक्शन, और गेट CHE। ठीक है, ये आपके पास बेसिकली 4 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि आप प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं ताकि आप यूज़र से इनपुट लें। और यूज़र से जब आप इनपुट लेते हैं तो जो आपका प्रोग्राम है वो प्रॉपर्ली वर्किंग परफॉर्म करता है। तो बेसिकली भी हमने बात की इनपुट की, इनपुट आपका एक प्रोसेस है जिसमें आप कंप्यूटर को कुछ देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनपुट। कंप्यूटर को जब हम कुछ देते हैं तो हम अपना कीबोर्ड यूज़ करते हैं, जो कीबोर्ड की मदद से हम जो इनपुट देते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड इनपुट। और उसके लिए हम जो आप प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम्स के लिए जो है सर्टेन इनपुट्स की ज़रूरत होती है जो कि यूज़र एंड से होती है, ताकि वर्किंग जो है एफिशिएंटली या वर्किंग प्रॉपर्ली परफॉर्म हो सके। सी लैंग्वेज आपको बहुत से ऐसे फंक्शंस प्रोवाइड करती है जो कि यूज़र से इनपुट लेते हैं ताकि आप अपने वर्किंग परफॉर्म कर सकें। अब उन फंक्शंस के नाम हमारे पास स्कैनएफ, गेट जिसको हम गेट करेक्टर भी कहते हैं, गेट CH, उसके बाद गेट CHE। ठीक है, ये आपके पास बेसिकली इनपुट के फंक्शंस हैं जो कि आपको जब आप यूज़ करते हैं तो आप यूज़र से कोई ना कोई इनपुट ले सकते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास नेक्स्ट में आउटपुट की बात। अब आउटपुट में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग फ्रॉम द कंप्यूटर इज़ नाउन एज आउटपुट। कैसा प्रोसेस जिसमें हम कंप्यूटर से कुछ लेते हैं, ठीक है, कंप्यूटर से कुछ लेते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं आउटपुट। जब हम कंप्यूटर को कुछ देते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं इनपुट, और जब हम कंप्यूटर से कुछ लेते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं आउटपुट। द आउटपुट इज़ मोस्टली डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर। आउटपुट को मोस्टली हम लोग कहाँ पे जो है डिस्प्ले करवाते हैं? ऑन मॉनिटर्स। ठीक है, मॉनिटर्स के ऊपर आपके पास आउटपुट ज़्यादातर शो होते हैं या डिस्प्ले करवाते हैं। द टर्म स्टैंडर्ड आउटपुट रेफर्स टू द आउटपुट डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। जब हम टर्म स्टैंडर्ड आउटपुट की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड आउटपुट आपकी ऐसी टर्म है जो कि यूज़ करती है डिस्प्ले करवाने के लिए मॉनिटर्स को। ठीक है, कि स्टैंडर्ड आउटपुट ऐसे आउटपुट्स होते हैं जहाँ पे जब हम लोगों ने आउटपुट को डिस्प्ले करवाना होता है तो हम मॉनिटर्स को यूज़ करते हैं। जब हम लोगों ने बात की इनपुट की, तो इनपुट में ऐसा प्रोसेस स्टैंडर्ड इनपुट हम उनको कहते हैं जिसमें हम इनपुट लेने के लिए कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। और आउटपुट की जब बात करते हैं तो स्टैंडर्ड आउटपुट हम उसको कहते हैं जहाँ पे हमारे पास जो रिज़ल्ट्स हैं वो मॉनिटर पे शो होते हैं या मॉनिटर पे डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कंप्यूटर से कुछ लेते हैं उसको कहते हैं हम लोग आउटपुट, और जो आउटपुट होती है उसको हम मॉनिटर पे डिस्प्ले करवाते हैं। और जब आपकी आउटपुट मॉनिटर पे डिस्प्ले होती है तो उसको हम एक टर्म दे देते हैं, उसके लिए टर्म डिवाइस करते हैं जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट। द रिज़ल्ट ऑफ अ प्रोग्राम इज़ द आउटपुट ऑफ दैट प्रोग्राम। जो प्रोग्राम का रिज़ल्ट होता है वही प्रोग्राम का आउटपुट होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का जो रिज़ल्ट है, प्रोग्राम जब आपने लिखा है तो प्रोग्राम का जो भी रिज़ल्ट आया आपका वही आपके प्रोग्राम की आउटपुट होती है। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स मैनी फंक्शंस टू डिस्प्ले आउटपुट टू द यूज़र। अब सी लैंग्वेज आपको बहुत से ऐसे फंक्शंस प्रोवाइड करती है जो कि आपको हेल्प करते हैं आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए टू द यूज़र। ठीक है, तो सी लैंग्वेज आपको बहुत से ऐसे फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, सी लैंग्वेज आपको ऐसे फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं जो कि आपको जो कि यूज़र को आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस फॉर द आउटपुट आर एज फॉलोज़। अब आउटपुट के लिए हम कुछ फंक्शंस बेसिकली यूज़ करते हैं जो कि आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ करते हैं। जब हम लोगों ने रिजल्ट्स जो शो करवाना होता है तब हम लोग उन फंक्शंस को यूज़ करते हैं। अब हम उनके नाम देखते हैं।
बेसिकली हमने आउटपुट की बात की। आउटपुट क्या होता है? जब आपने कंप्यूटर को कुछ कंप्यूटर से कुछ लेना होता है तो आप उसको कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं आउटपुट। और आउटपुट क्या करते थे? आउटपुट को हम लोग ज़्यादातर मॉनिटर पर डिस्प्ले करवाते हैं, और जो आपकी स्टैंडर्ड आउटपुट होती है उसको जो मॉनिटर पे डिस्प्ले करवाने वाली आउटपुट होती है उसको हम एक टर्म डिवाइस कर देते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट की नाम से। और जो आपके रिजल्ट्स होते हैं, प्रोग्राम के जो रिजल्ट्स होते हैं, हम उसको कहते हैं आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। और जो आपकी सी लैंग्वेज है वो आपको बेसिकली फंक्शंस प्रोवाइड करती है ताकि आप आउटपुट को यूज़र के लिए डिस्प्ले करके दें। और आपके पास जो कुछ आउटपुट फंक्शंस हैं जो कि आप अपने प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं, उनके नाम है प्रिंट एफ का फंक्शन, और आपके पास आता है पुट्स का फंक्शन। ठीक है, प्रिंट एफ और पुट्स। द फंक्शन यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट आर स्टोर्ड इन द हेडर फाइल stdio.h। अब आप क्या करते हैं कि जो आप इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस का यूज़ करते हैं, जैसे आपने इनपुट में यूज़ किया स्कैन एफ, गेट ची ई, और आउटपुट के लिए आपने फंक्शन यूज़ किया प्रिंट एफ, पुट्स। तो आप इन फंक्शंस को ना हेडर फाइल में स्टोर करवाते हैं। ठीक है, ये फंक्शंस हेडर फाइल में स्टोर होते हैं। और कौन सी हेडर फाइल में स्टोर होते हैं? वो होती है stdio.h, जो कि आपके पास लाइब्रेरी होती है, हेडर फाइल होती है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस को स्टोर करती है। अब जो से फंक्शंस आपके इनपुट के लिए यूज़ होंगे और जो फंक्शंस आपके पास आउटपुट के लिए यूज़ होंगे वो आपके इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं, और वो इस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है, .h मतलब ये हेडर फाइल है आपके पास। इफ़ अ प्रोग्राम यूजेस एनी इनपुट और आउटपुट फंक्शन, इट इज़ नेसेसरी टू इंक्लूड दिस हेडर फाइल इन द प्रोग्राम। अगर किसी भी यूज़र ने या किसी भी प्रोग्रामर ने इनपुट या आउटपुट फंक्शंस का यूज़ करना है तो उसको इस हेडर फाइल में, यानी कि स्टैंडर्ड हेडर फाइल .h को अपने प्रोग्राम में मस्ट इंक्लूड करना होगा। और जब वो इसको इंक्लूड कर देता है अपने प्रोग्राम के अंदर, तो आपका जो प्रोग्राम है उसके अंदर आप इनपुट आउटपुट फंक्शंस को ईजिली यूज़ कर सकते हैं। और आपके इनपुट आउटपुट फंक्शंस कौन से हैं? वो आपके पास है स्कैन एफ, गेट ची ई, प्रिंट एफ और पुट्स के फंक्शंस। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक जिसमें आपने इनपुट आउटपुट के बारे में पढ़ा। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म की कोई क्वेरी हो देन यू मे आस्क। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।